अपनी बात श्री कैकेयी को सुनाए। यह सुन करके श्री कैकेयी जी ने ये कहा कि आप चाहे जितना उपाय कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपकी माया नहीं लगेगी। दीजिए वरदान अथवा नहीं करके अपजस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद श्री कैकेयी जी ने तीनों पर अपना रोष प्रकट किया। राम जी साधु हैं और आप सयाने साधु हैं। श्री राम माता बहुत अच्छी हैं, आप तीनों पहचाने गए हैं। अर्थात श्री राम जी अब साधु नहीं हैं और आप कपटी हैं। तो श्री राम जी क्या हैं? तो कहा श्री राम जी मेरे बैरी हैं, श्री कौशल्या जी बैरिन हैं और आप कपटी हैं। तीनों पहचाने गए हैं। श्री कौशल्या जी ने जिस प्रकार से अपने भलपन का परिचय दिया है, मैं भी उनके उस भलपन का फल साका करके दूंगी। अर्थात उन्होंने बड़ी गोपनीयता के साथ मुझे दासी बनाना चाहा, मेरे भरत को कारागार में रखना चाहा, परंतु मैं तो ख्याति करके प्रसिद्धि करके उनको उस कर्म का फल मैं दूंगी। लोग जाने, लोग देखें कि कैकेयी के प्रति अनहित चाहने का परिणाम श्री कौशल्या जी को कैसे प्राप्त हुआ। होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिए मन माहि, नृप समुझिए मन माहि। होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि। प्रातः होते ही मुनि वेश धारण करके, जौ माने यदि श्री राम जी वन को नहीं जाते हैं तो हे नृप, हे महाराज, आप मन में यह समझ लीजिए, मन माहि समुझिए, अर्थात मन में ऐसा समझ लीजिए, जान लीजिए कि मेरा मरण होगा और आपका अजस होगा। वैसे श्री कैकेयी जी दूसरे वरदान को कल ही क्रियान्वित करना नहीं चाह रही थी। उन्होंने वरदान मांगा है और वरदान मांगने का मतलब यह है कि भरत राजा बने और श्री राम वन को जाए।
तो अभी तो भरत यहाँ पर है नहीं। श्री भरत जब आएंगे तब राजा बनेंगे। जब श्री भरत राजा बनेंगे उस समय श्री राम वन को जाते। लेकिन महाराज के अनुनय विनय करने पर श्री कैकेयी जी में रोष बढ़ा, क्रोध बढ़ा। तो श्री कैकेयी जी ने यह निर्णय किया और उस निर्णय को घोषणा किया कि भले ही मेरे भरत जब आएंगे तब उनको राज्य तिलक किया जाएगा, परंतु श्री राम तो यही है। श्री राम को तो कहीं से आना नहीं है, इसलिए उनको कल ही प्रातः होते ही मुनि वेश धारण करके वन जाना होगा। तो दूसरे वरदान को कल ही क्रियान्वित करने के लिए इन्होंने घोषणा कर दी और साथ साथ चेतावनी भी दी कि यदि यह दूसरा वरदान कल क्रियान्वित नहीं होता है तो मैं मर जाऊंगी और मेरे मर जाने से आपका अजस होगा, आपकी निंदा होगी। महाराज यह आप समझ लीजिए। श्री अवधेश जी ने ये कहा है कि समुझी देखु जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। मेरा जीवन श्री राम दर्शन के अधीन है। तो श्री कैकेयी जी कहती हैं कि मेरा मरण उनके दर्शन के अधीन है। उनके दर्शन के बिना आपका जीवन नहीं रहेगा और वे जब रहेंगे तो फिर मेरा जीवन नहीं रहेगा। मैं उन्हें देखना नहीं चाहती हूं, मैं उन्हें कल ही वन भेजना चाहती हूं। आप उनके देखे बिना नहीं जी सकते, तो मैं उनको देख करके जीवित नहीं रह सकती हूं। यही है हमारे और आपके बीच का अंतर। तो होत प्रात मुनि वेश धरी, ऐसा नहीं कि वन में जाकर के मुनि वेश बना लें, सो नहीं, यहीं से मुनि वेश धारण करें। लोग देखे तो, लोग जाने तो कि अपने भाई से कपट करने पर अपने भाई की अनुपस्थिति में राजा बनने के जो उनकी मनसा थी उसका फल क्या मिला। इसीलिए कल प्रातः ही यहीं से मुनि वेश धारण करके जाएं। और महाराज यदि ऐसा नहीं हुआ, कल प्रातः काल मुनि वेश धारण करके श्री राम जी वन को नहीं गए, तो मेरा मरण होगा और आपका अजस होगा। मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी और मेरी आत्महत्या का कारण जब लोगों के बीच प्रकट होगा तो आपकी बड़ी बदनामी होगी, आपका अजस होगा। श्री कैकेयी जी इस बात को जानती हैं कि महाराज अजस से बहुत डरते हैं, अपजस से बहुत डरते हैं, इसलिए बार बार अपजस का भय दिखा रही है। देहु के लेहु अजस करी नाही, देन कहे अब जनि बर देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। यहां पर भी कहा कि मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माहि। वैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जब अपमानित होता है, जब उनकी निंदा होती है, उनका अपजस होता है, तो उनको बहुत क्लेश होता है और वे उस जीवन को रखना नहीं चाहते हैं। संभावित कहाँ अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इसी बात को कहते हैं।
श्री अर्जुन जी को समझाते हुए जो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 34वां श्लोक में वर्णन है, संभावितस्य चाकृतिर मरणादति रिच्यते। तो मोर मरण राउर अजस्सा नृप समझिए मन माही। जब मेरे भरत आएंगे तब उनका तिलक होगा, ठीक है, लेकिन श्री राम का वनवास तो कल ही होना चाहिए। यहीं से मुनि वेश बना करके जाएं। और महाराज, मैंने जो कह दिया कह दिया, इसमें ना कोई समझौता होना है, ना कोई बदलाव होना है। इसलिए आप इस बात को भली भांति मन में समझ लीजिए। और मुझे बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं यहां से जा रही हूं। अस कहे कुटिल भई उठी ठाढ़ी, अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगे निबाढ़ी, मानहु रोष तरंगे निबाढ़ी। अस कही, कस कही, जैसा कि ऊपर से गोस्वामी जी ने इन चौपाई के द्वारा वर्णन करना शुरू किया है कि कही करहु किन कोटि उपाया, यहां न लागई राउरी माया, से लेकर यहां तक। अस कही कुटिल श्री कैकेयी उठी ठाढ़ी भई, उठकर खड़ी हो गई। मानसकार कहते हैं कि मानो रोष तरंग निबाड़ी, मानो रोष रूपी तरंगनी माने तरंग युक्त, लहर युक्त नदी बढ़ गई हो, नदी में बाढ़ आ गई हो। तरंगनी माने नदी युक्त, सियाराम लहर युक्त नदी। तो मानो रोष रूपी तरंग युक्त नदी बढ़ी, माने उसमें बाढ़ आ गई हो। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी। नदी की गति कुटिल होती है, गति कूर कविता सरित की जो। नदी कभी सीधी प्रवाहित नहीं होती है, नदी की गति हमेशा टेढ़ी रही है। किसी भी नदी को आप देख लीजिए, सबकी गति टेढ़ी होती है। श्री कैकेयी भी टेढ़ी है, कुटिल है। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी। इनका जो रोष है, यही रोष मानो तरंग युक्त लहर युक्त नदी है, जो बहुत बढ़ी हुई है। जब श्रावण भादों में नदियों में बाढ़ आती है तो नदी को देखने से भय लगता है, डर लगता है। आप किसी भी नदी किनारे जाएंगे बरसात के समय में, और नदियों में बाढ़ आई हो, तरंगे उठ रही हो और भंवर घूम रहा हो, तो बहुत डर लगता है देखने से। वैसे श्री कैकेयी जी को देखने से डर लगता है। जिनका दर्शन कल तक बहुत प्रिय लगता था, आज इनका दर्शन बड़ा भयावह है। अब गोस्वामी जी नदी की चर्चा की है तो नदी का पूर्ण रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं। नदी कहां से निकलती है? कहा पहाड़ से। यह रोष रूपी नदी कहां से निकली है? कहा यह भी निकली है पहाड़ से। पर ये पहाड़ कौन है? कहा पाप रूपी पहाड़ है। पाप पहाड़ प्रगट भये सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई।
सोई माने वह नदी पाप पहाड़ प्रगट भई, पाप रूपी पहाड़ से निकली है। जल क्या है? कहा क्रोध रूपी जल है। अच्छा, रोष तरंगिनी कहा है, क्रोध रूपी नदी। नदी जलमय होती है तो यहां क्रोधमय है। क्रोध भरी क्रोध जल, क्रोध जल से यह नदी भरी हुई है। जाई न जोई, देखते नहीं बनता है। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, जिस नदी का मूल पहाड़ होता है वह नदी हमेशा सजल बनी रहती है। बहुत ऐसे पहाड़ है जो बिल्कुल जलमय ही है। तो यहां पर गोस्वामी जी ने कहा पाप पहाड़। ये कौन सा पाप है? तो श्री चक्रवर्ती जी आगे कहेंगे सो सब मोर पाप परिणामों। इसमें स्पष्ट तो नहीं हुआ कौन सा पाप, और आगे पढ़ेंगे तो श्री चक्रवर्ती जी को ही वह पाप स्मरण आता है। तापस अंध साप सुधि आई, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तो यही है नेत्रहीन तापस का श्राप जो अब इस समय में फलीभूत होने वाला है। तो पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, ध्यान दीजिएगा, क्रोध पाप का मूल है। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। वैसे ही यहां पर यह जो रोष रूपी नदी है इसका मूल भी पाप है। तो पाप से ही क्रोध बढ़ता है, पाप से ही क्रोध आता है। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल, क्रोध रूपी जल से भरी हुई है नदी। जाई न जोई, जाई न जोई का मतलब इतनी भयानक है ये नदी कि देखते नहीं बनता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो, गुस्से में हो, तो फिर उनकी ओर आप देखो तो देखने की हिम्मत नहीं पड़ती है। लगता है कि देखो कितना उग्र है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भरी क्रोध जल, क्रोध रूपी जल से भरी हुई ये नदी है। श्री कैकेयी जी क्रोध से भरी हुई है, देखते नहीं बनती है, देखने वाले को भय लगता है। तो क्रोधित व्यक्ति का दर्शन भयावह होता है। कभी भी कोई क्रोधी को देखना नहीं चाहता है। क्रोध शांत हो जाए तब भले ठीक लगे भाई। तो श्री कैकेयी में क्रोध भरा हुआ है। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। दो बर कूल, दोनों वरदान, कूल माने किनारा है। नदी का किनारा होता है, दोनों तट होता है, और उसी दोनों तट के भीतर नदी का जल होता है। तो कैकेयी जी का क्रोध किस सीमा के अंदर है? कहा दो बर कूल, दोनों वरदान रूपी किनारा के भीतर है। दोनों वरदान को क्रियान्वित चाहती हैं, सफल होना चाहती हैं।
तो दोनों वरदान, ये दोनों किनारा हो गए। धारा क्या है? कहा श्री कैकेयी जी का कठिन हठ यही धारा है। कठिन हठ धारा। श्री कैकेयी जी का हठ इतना कठिन है कि वह बदलने वाला नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, नदी में जब बाढ़ आई हो, नदी बढ़ी हुई हो, तो उनकी धारा भी कठिन होती है। अब कोई कहे कि नदी की धारा को हम बदल दें, तो उसमें बड़ा कठिन काम है। अन्य समय में जब नदी में कम पानी हो तो उसकी धारा को मोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जब नदी में बाढ़ आई हो तो उस समय में उनको मोड़ना बड़ा कठिन काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। वैसे ही जब क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर हो, क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर हो, उस समय यदि कोई सुझाव की बात कहिए, कोई सलाह की बात कहिए, कोई समझौते की बात कहिए, तो उस समय वह बात लागू नहीं होती है। श्री कैकेयी जी को कोई बात लागू नहीं हुई, उनको कोई बात समझ में नहीं आई। इनका कठिन हठ है। समझाने वालों ने खूब समझाया, महाराज तभी समझा ही रहे हैं, और उन्हें समझाया, लेकिन बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इनका कठिन हठ है। और कठिन हठ ही ये उग्र धारा है, भयंकर धारा है। दोबर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुंवरी बचन प्रचारा। अभी आपने सुना है कि रोष तरंगनि बाढ़ी, रोष रूपी तरंग से युक्त ये नदी है जो बढ़ी हुई है, इसमें भंवर भी है। तरंग और भंवर में अंतर होता है। तरंग उसे कहते हैं जल उठता है, और भंवर उसे कहते हैं जहां जल घूमता है, एक ही जगह जल घूमता रहता है, उसको भंवर कहते हैं। बड़े बड़े कुशल तैराक भी भंवर में यदि पड़ गए तो वहां से निकलना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से घूमता है वहां, और उसमें चक्कर काटने के बाद फिर होश उड़ जाता है। अच्छा, भंवर में कोई वस्तु यदि पड़ी तो वस्तु सीधे नीचे जाती है। भंवर के माध्यम से नदी मानो वहां खाई खोद देती है, गड्ढा कर देती है, पता ही नहीं चल पाता कितनी गहराई है वहां। बाद में जब जल उतर जाता है तो पता चलता है इतनी, हाँ बहुत गहरा हो गया है। तो भंवर कुंवरी वचन प्रचारा, कुंवरी के वचन का जो प्रचार है, प्रचार माने फैलाव, कुंवरी के वचन का जो फैलाव है यही भंवर है जो घूम रहा है। दोबर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुंवरी वचन प्रचारा। मंथरा ने कहा है श्री कैकेयी जी को, क्या महारानी मेरी एक एक बात को समय याद रखना, महाराज की बातों में मेरी बात भूल मत जाना। काज संवारे हो सजग सब सहसा जनी पतियाओ, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही बचन न टरई। तो कुंवरी के वचन का जो फैलाव है, जो विस्तार है, यही भंवर है। अर्थात कुंवरी के एक एक वचन श्री कैकेयी के अंदर में घूम रहा है, और बार बार यह मन में बात आ रही है कि मेरी दासी ठीक ही कह रही थी, मेरे गुरु ठीक ही कह रही थी कि महाराज बहुत बड़े कपटी हैं। कौशल्या जी ने बड़ी होशियारी से काम लिया है।
तो इस प्रकार से नदी की धारा भयानक है। जब नदी उग्र होकर के चलती है तो करार काटती है, किनारा काटती है। और किनारा इस प्रकार से काटती है कि नीचे से मिट्टी काट ले जाती है, ऊपर वाला तट धड़ाम से गिर जाता है, बह जाता है, बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं, किनारे के मकान बह जाते हैं। यहां पर क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं, ढाहते भूप रूप तरुमूला, ढाहते भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। ढाहति भूप रूप तरुमूला, भूप रूपी तरु के मूल को ढाहति माने गिरा रही है। और ये नदी कहां जा रही है? तो जैसे सब नदी सागर में जाती हैं, वैसे ही यह भी नदी, क्रोध रूपी नदी, विपत्ति रूपी बारिधि माने समुद्र के सन्मुख चली जा रही है। ढाहति भूप रूप तरुमूला। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी वृक्ष है। श्री महाराज जो है वृक्षवत हैं, तो महाराज रूपी वृक्ष के मूल हैं क्या? कहा श्री राघव, श्री राम जी मूल है, जड़ है। श्री राम को वन देने का मतलब यह हुआ कि जड़ के वृक्ष को वृक्ष के जड़ को ढाह ले जाना है, बहा ले जाना है। ढाहति भूप रूप तरुमूला। महाराज रूपी वृक्ष सबके लिए सुखद थे, जिस वृक्ष का मूल है श्री राम जी, लेकिन इस नदी ने, रोष रूपी तरंगनी ने महाराज रूपी वृक्ष के मूल को बहा ले गई। चली विपत्ति बारिधि अनुकूला, विपत्ति रूपी सागर के अनुकूल माने सन्मुख चली जा रही है। अर्थात क्रोध में व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह विपत्ति को ही आहूत करता है, विपत्ति को ही बुलाता है। इसलिए रोष में कोई काम नहीं होना चाहिए, समझदारी से काम होना चाहिए। मनुष्य को विवेक भगवान ने दिया है। क्रोध विकार है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ये खट विकार है। इनका वेग होता है, नदी की धारा के समान इनका वेग होता है, तो उस पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। उस वेग में, उस आवेश में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। परिणाम यह होता है कि सहसा करी पाछे पछताई। यदि आवेश में व्यक्ति कोई कदम उठाता है तो बाद में केवल उसको पछताना पड़ता है। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। तो ढाहति भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। विपत्ति तो ऐसी आ रही है कि इनके पति स्वर्गवासी होंगे और पुत्र भी परित्याग कर देंगे। अयोध्यावासी को इनको देखना नहीं चाहेंगे, ऐसा जीवन आएगा सामने में। फिर तो अवनि जमहि जांचति कैकेयी, महीन बीच विधि मीच ना देई, ऐसी भी परिस्थिति आएगी। विपत्ति इसी को कहते हैं।
किए हुए कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है। श्री कैकेयी जी जो अभी कह रही हैं कि मोर मरण, मैं आत्महत्या कर लूंगी, वही श्री कैकेयी जी आत्महत्या नहीं कर पाई और जीवन पर्यंत उनको कष्ट सहना पड़ा। गोस्वामी जी ने इस भाव को प्रस्तुत करते हुए गीतावली अयोध्या कांड 83 पद में लिखा कि कैकेयी करी धौ चतुराई कवन, कैकेयी करी धौ चतुराई कवन, राम लखन सिए बन पठय पति पठय सुर भवन। श्री कैकेयी जी ने जो बड़ी चतुराई की थी, इनको क्या मिला? कुछ तो नहीं मिला, क्योंकि क्रोध में चतुराई किया, कुसंग में चतुराई किया, इसलिए इनके जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आई है। औरों के जीवन की विपत्ति का अंत तो हुआ, परंतु श्री कैकेयी के जीवन के विपत्ति का अंत नहीं हुआ। और श्री कैकेयी जी को बाद में समझ में आया कि जो मैंने किया है उसको पश्चाताप की अग्नि में जलाने से ही अच्छा होगा, मर जाना अच्छा नहीं है। मरने का मतलब है कि हम उसके सामना नहीं कर पा रहे हैं, हम भाग जा रहे हैं। हम उसकी सामना करें और हम उसको भोगे जो हमने किया है। तो चली विपत्ति बारिधि अनुकूला, गोस्वामी जी महाराज नदी का रूपक प्रस्तुत किए। श्री कैकेयी जी का रोष नदी है और यह नदी पाप रूपी पहाड़ से निकली है। इस नदी में क्रोध रूपी जल भरा है। यह नदी महाराज रूपी वृक्ष के मूल को ठाह ले जा रही है और यह नदी विपत्ति रूपी समुद्र के सन्मुख चली जा रही है बहुत तेजी से। अर्थात श्री कैकेयी बहुत तेजी से विपत्ति के सामने जा रही है, ये कहने का मतलब है। लखी नरेश बात फुरे साची, तिय मीस मीच शीस पर नाची, तिय मीस मीच शीस पर नाची, लखी नरेश बात फुरी साची। यहाँ फुरी के जगह पर सब पाठ भी संशोधन में दिया गया है। लखी नरेश बात सब साची, लेकिन सब पाठ में अर्थ में वह रोचकता नहीं रह पाती है जितनी रोचकता पूरी सांची पाठ में है। लखी नरेश, नरेश महाराज ने लखा, देखा, समझा। क्या समझा? कि बात पूरी सांची, बात पूरी सांची माने सांचे हु सांची वाली है। ये बात सांचे हु सांची वाली है। यह न तो रिस में है न परिहास में है। जो महाराज ने कहा था कि रिस परिहास की सांचे हूं सांचा, तो यह न रिस है न परिहास है, यह है सांचे हूं सांचा। तो महाराज ने लख लिया कि ये तो सांचे हूं सांचा है। गुस्से वाली बात होती तब भी यह बात कमजोर पड़ जाती। मैंने इतना अनुनय विनय किया, मान जाती। हंसी की बात होती तब भी हंस के टाल देती, लेकिन ये तो सांचे हूं सांचा है। तियमिस मीच शीश पर नाची। स्त्री के मिस माने बहाने, रानी कैकेयी के बहाने, मिस माने बहाने, मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नृत्य कर रही है। अर्थात मुझे जो दो स्वप्न हुए हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेरी जन्म कुंडली में
जो ग्रह नक्षत्र का दोष प्रकट हुआ है, ये सब श्री कैकेयी के बहाने से मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नृत्य कर रही है, अर्थात मेरी मृत्यु होगी। ये बात पक्की हो गई। तियमिस मीच शीश पर नाची। मृत्यु का कोई ना कोई बहाना होना चाहिए, बहाना होता है। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। मृत्यु सदैव बहाना बनाकर ही आती है, सीधे अटैक नहीं करती है। किसी न किसी बहाने से। लोग कहते हैं रास्ते में चल रहे थे, ठोकर लगा, गिर गए, हार्ट फेल हो गया, मर गए। ये मृत्यु का बहाना है। तमाम सी बातें हैं। तबीयत खराब हुई, बुखार आया, मर गए। तो ये सब मृत्यु का बहाना है। वस्तुतः मृत्यु जब आती है तो किसी न किसी बहाने से आती है, किसी न किसी के साथ बहाना लेकर आती है। तो तियमिस मीच शीश पर नाची। फिर वह दोहा यहां पर लागू हो जाता है कि तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई, सहाय आपुन आवई ताहि पही ताहि तहां लई जाई। महाराज मन ही मन सोचते हैं, अच्छा मैं आज कैकेयी को मनाने को भवन नहीं आता तो क्या बिगड़ जाता, कल मनाता। मेरी बुद्धि मारी गई, देखो मैं मनाने चला आया। फिर मन में बातें आती है, अरे मुझे क्या पता था कि यही होने वाला था। महाराज फिर मन ही मन सोचते हैं कि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरी यही आखिरी इच्छा है, पुण्य सोच तन रहू कि जाऊ। मुझे सोच नहीं होगा, मुझे चिंता नहीं रहेगी कि ये शरीर रहे या जाए। बहुरी मोहि मरिबे जियबे की, बहुरी मोहि मरिबे जियबे की, चित चिंता कछु नाही। चाहे मैं मरूं या जिंदा रहूं। तो मृत्यु का संकेत तो महाराज को पहले से मिल रहा है। अब महाराज समझ लिए अब कि मेरी मृत्यु श्री कैकेयी के बहाने से होनी है। महाराज समझ गए। फिर क्या करना चाहिए? कहा अपना प्रयास तो करना चाहिए। भाई मरने वाला व्यक्ति भी प्रयास करता है कि मृत्यु से बचूं, मरण न हो। तो महाराज भी अपना प्रयास कर रहे हैं। गहि पद विनय किन्हीं बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। गहि पद विनय। लोग कहते हैं महाराज रानी के पैर पकड़ लिए, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। कुछ लोग तो इस बात को मानते नहीं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, परंतु यह बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी है। महाराज वहां भी पांव छू रहे हैं, कह रहे मैं आपका पांव छूता हूं, हाथ जोड़ता हूं, महारानी श्री राम को वन जाने से रोको। महाराज यहां पर गहिपद पांव पकड़ लिए। कैकेयी जी उठकर खड़ी है, जाना चाह रही है, पांव पकड़ लिए, ठहरिए, और विनती करके उनको बैठाए। गहिपद विनय किन्ह बैठारी, का बैठिए। महाराज की जो दशा है उस दशा की कल्पना आप करिए तो पांव पकड़ के बैठाने में कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि रहत नारत के चित चेतु।
महाराज पांव पकड़ करके विनती पूर्वक बैठाए, बैठ जाइए। मन ही मन सोच रहे, जब निश्चय है ये कि मेरा मरण है, फिर भी मैं प्रयास करूं। जनि दिन कर कुल होशी कुठारी। महाराज ने कहा कि आप सूर्य कुल को नष्ट करने के लिए कुल्हारी मत बनिए। महारानी कैकेयी, आप सूर्य वंश का नाश मत कीजिए। मैं यही कहूंगा, श्री राम को बन जाने का मतलब सूर्य वंश नष्ट हो जाएगा। महाराज बड़े आर्त हैं। विनय पत्रिका 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, अति आरत अति स्वार्थ अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानिए न बोलहि विचारी। उदाहरण के रूप में गोस्वामी जी ने उसी पद में कहा, लोक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी, अति बरसे अन बरसे हूं दे ही दैव ही गारी। लोक रीति देखी गई है, वर्षा नहीं हुई तो गाली देते हैं लोग दैव को, और वर्षा जब शुरू हो गई नहीं बंद हो रहे तब फिर गाली देते हैं दैव। तो आर्त व्यक्ति कुछ भी करता है। महाराज कहते हैं कि सूर्य कुल रूपी वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हारी मत बनिए। भाई दिनकर कुल कुमति कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भाई दिनकर कुल विटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। आप इस वंश को नष्ट मत करो। महारानी, श्री राम को बन जाने का मतलब वंश समाप्त हो जाएगा। महाराज समझ रहे हैं कि कितना बुरा परिणाम होगा श्री राम के बन जाने के बाद। इसलिए महाराज कहते हैं, मांगो माथ अबहि देऊं तो ही, मांगो माथ अबहि देऊं तो ही, राम बिरह जनी मारस मोही, राम बिरह जनी मारस मोही। मांगो मात, मेरा मस्तक मांग लीजिए तो ही अब ही दूं, तुम्हें मैं अभी इसी क्षण दूंगा, परंतु राम विरह जन मारस मोही, श्री राम जी के विरह में मुझे मत मारो। तुम कहो कि महाराज आप अपना सिर दे दीजिए तो मैं श्री राम को वन नहीं दूंगी, मैं एक पल की देरी नहीं लगाऊंगा, तत्क्षण अपना सिर काट के दे दूंगा। परंतु श्री राम विरह में मुझे तड़पा कर मत मारिए। महाराज इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हैं कि श्री राम वियोग में तड़पना असह्य क्लेश होता है। अच्छा, जहां बहुत प्रेम हो, प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर हो, उनका विरह भी बहुत क्लेशित करता है, बहुत तड़पाता है। राम विरह जन मार सिमोही, मुझे मत मारो। राखु राम कहाँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरही जन्म भरी छाती, नाही तजरही जन्म भरी छाती। जेहि तेहि भांति राम कह राखो। जेहि तेहि भांति माने जिस जिस प्रकार से जैसे बने वैसे श्री राम जी को रखो।
चाहे जैसे तुम चाहो, पर श्री राम जी को रखो। ना ही तो जरा ही जन्म भर छाती, नहीं तो इस बात को भी याद रखना, पूरे जीवन तुम्हारी छाती जलती रहेगी। राखू राम कहां जहिते ही भांति। अयोध्या जी की उन ब्राह्मणियों ने, कुल वृद्धा ने कहा कि गुरुगृह बसहि राम तज गेहू, निरपसन असबर दूसर लेहू। श्री राम जी घर छोड़ करके गुरु आश्रम में रह ले। महाराज कहते तुम जैसे चाहो दास बना के रखो, चाहे जैसे बने, कारागार में ही सही रखो, लेकिन श्री राम को रोको। महाराज इस बात को जानते हैं कि मेरा राम धर्मात्मा है, मेरा राम धर्मात्मा है। जैसे ही उसको पता चलेगा कि माता कैकेयी ने पिताजी से वरदान मांगा है, पिताजी देना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी श्री राम जी मुझे यह कह करके कि पिताजी आप चिंता न करें, मैं वरदान को सफल करता हूं और मेरा राम चला जाएगा, और मैं सत्य की रक्षा के लिए श्री राम को रोक भी नहीं पाऊंगा कि राम तुम्हें वन मत जाओ, राम तुम्हें वन नहीं जाना है, राम तुम वन को मत जाओ, ऐसा मैं कह भी नहीं पाऊंगा। तो सत्य की रक्षा के लिए मैं रोक नहीं पाऊंगा, और मुझे सत्यवादी बनाने के लिए मेरा राम तुरंत चल देगा। महाराज को इसी बात को लेकर के शोक है कि मेरा राम बहुत बड़ा पितृभक्त है, धर्मात्मा है, महात्मा है, बहुत सीधा है, वह अवश्य चला जाएगा। यदि टेढ़ा होता ना तो नहीं जाता, लेकिन मेरा राम टेढ़ा है नहीं, बिल्कुल सीधा है, धर्मात्मा है। प्रसंग में आगे हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राम जी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, पिताजी से कहते भी हैं। कहते हैं पिताजी धन्य जी ना धन्य जन्म, पिताजी धन्य जन्म जगती तल तासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। उस पुत्र का जन्म संसार में धन्य हो जाता है जिसके चरित्र से पिता को आनंद प्राप्त हो, पिता की कीर्ति बनी रहे। बस थोड़े दिन की तो बात है, आय सुपाल जन्म पल पाई, अयो बेगी हो रह जाए। यही शोक है महाराज को, मेरा राम यही कह के चला जाएगा और मैं सत्य की रक्षा के लिए रोक भी नहीं पाऊंगा। हाँ, कई रोक सकती है, इनके अधिकार में है। इसलिए महाराज कहते हैं कि राखु राम कहां जेहिते ही भांति। फिर महाराज कहते हैं नाहित जरहि जन्म भरी छाती। कुछ लोग कहते श्राप दे रहे हैं। देखो, माता पिता अपने लोग इस प्रकार से भय दर्शन देते हैं, भय दिखाते हैं, कहते देखो नहीं पढ़ोगे तो मूर्ख बने रहोगे। इसका मतलब नहीं कि श्राप दे रहे हैं, उनका मतलब है कि पढ़ो। गुरुजी कहते नहीं भजन करोगे तो इस चक्कर में पड़े रहोगे, भटकते रहोगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो श्राप दे रहे हैं, उनका कहना यह है कि तुम भजन करो। वैसे ही श्री महाराज ने कहा कि नाहित जरहि जन्म भरी छाती। रही बात श्राप की, तो आगे जरूर कहेंगे कि तोर कलंक मोर पछताऊं, और मुँह न मिटहि न जाइए ही काऊ। महारानी कैकेयी इस भरम में मत रहो कि मर जाने के बाद भी शांति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तोर कलंक मोर पछताओ, दोनों का, हम दोनों मर तो जाएंगे लेकिन कभी मिटेगा नहीं। तोर कलंक मोर पछताओ, मोयो न मिटे न जाइए काऊ। आगे कहेंगे। यहां पर कह रहे हैं कि नाहित जरहि जन्म भरी छाती, ये भय दे रहे हैं, डरवा रहे हैं, और ये हकीकत भी होगा, सत्य भी होगा। श्री कैकेयी की छाती जीवन पर्यंत जलती रही। महाराज पांव पकड़ के बैठाए, विनती किए,
अपने सिर देने को कहा, कहो तो मैं सिर काट के तुम्हें दे दूं। महाराज ने कैकेयी ने कहा सिर लेकर मैं क्या करूंगी, मुझे सिर नहीं चाहिए, मुझे तो वरदान चाहिए। महाराज ने कहा कि श्री राम को जैसे ही बने वैसे रोको, धर्मात्मा सुनते चल देगा, तुम ही रोकोगी तो रुक पाएगा वह, ना तो रुकेगा नहीं मेरा राम। और राम जी चले गए बंद, तुम जीवन भर पछताती रहोगी, तुम्हारी छाती जलती रहेगी, मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन श्री कैकेयी पर इन वक्तव्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ते हुए दिख रहा है। तब महाराज ने कहा, महाराज ने मन ही मन सोचा, देखी व्याधि असाधि नृप, पर उधरनी धुनि माथ, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ, राम राम रघुनाथ। देखी व्याधि असाधि नृप, परे उधरनि धुनि मात। नृप व्याधि असाधि देखी, माथ धुनि धरनी परे। परम आरत वचन से राम राम रघुनाथ कहत, माने कह रहे हैं। नृप महाराजा श्री अवधेश जी ने व्याधि को असाध्य देखा, देखी व्याधि असाध्य नृप, तो अपने हाथ से माथा धुनते हुए, माथा पीटते हुए महाराज भूमि पर पड़ गए। परम आर्त होकर कह रहे हैं, हे राम हे राम हे राघव। व्याधि, कौन सी व्याधि? का हठ रूपी व्याधि असाध्य है, अर्थात इनकी कोई दवा नहीं है। ये असाध्य व्याधि है। ध्यान दीजिएगा, व्याधि तीन तरह की होती है। एक व्याधि होती है जिसको कहते हैं साध्य व्याधि। सिर में दर्द हुआ, मेडिकल पर गए, दवा लिए, खाए, ठीक हो गए, ये साध्य व्याधि है। बुखार आया थोड़ा, गए दवा लिए, खाए, ठीक हो गए। दूसरा है कष्ट साध्य व्याधि। कष्ट साध्य है, गए दवा लिए, दवा खाए और रोग बढ़ गया, और फिर गए अस्पताल में। अस्पताल में गए, अब तमाम प्रकार के जांच पड़ताल, फिर इसके बाद दवा उपचार। डॉक्टर कह दिए कि सुनिए 6 महीना लगेगा आपको, घबराइएगा नहीं, 6 महीने तक दवा खाते रहिए, फिर आप ठीक हो जाएंगे। तो 6 महीने तक के लिए कष्ट साध्य व्याधि है, परेशानी भी है, दवा भी खाओ, संयम भी करो, ये कष्ट साध्य व्याधि है। तीसरा है असाध्य व्याधि। असाध्य व्याधि उसको कहते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा सुनिए अब ये दवा खाते रहिए और राम राम कहते रहिए, ये दवा खाते रहिए और राम राम कहते रहिए, भगवान चाहेंगे तो भले कुछ हो जाएगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। माने डॉक्टर भी इस बात को जानते हैं कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, भगवान चाहे तो संभव है, भगवान चाहे तो ठीक कर देंगे, नहीं तो सीताराम, अब राम राम करते रहिएगा। बहुत बढ़िया बात बताते हैं। तो इसको कहते हैं असाध्य व्याधि, उसको साधा नहीं जा सकता, असाध्य है। बड़े बड़े राज रोग आजकल ऐसे ही है, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गया, फिर क्या करोगे? कहा दवा खाते रहिए, उपचार करते रहिए, राम राम करते रहिए। तो देखी व्याधि असाधि नृप, परयो धरनि धुनि मात,
महाराजा श्री अवधेश जी माथा धुनते हुए भूमि पर पड़ गए। माथा क्यों धुन रहे हैं? मेरी बुद्धि मारी गई, मैं क्यों आया इनके पास? अरे मैं कौशल्या जी के पास चला जाता, सुमित्रा जी के पास चला जाता, उनको बताता और फिर आनंद उत्सव होता। मन ही मन खींच रहे हैं, क्यों चला आया? जो होता होता, देखा जाता एक दो दिन के बाद। कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ, व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, कर निकलप तरु मनहु निपाता, व्याकुल राउ शिथिल सब गाता। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता। राव महाराज व्याकुल हैं, महाराज व्याकुल हैं, व्याकुल राव। शिथिल सब गाता, सब गाता माने सर्वांग, सारा शरीर शिथिल हो गया, सारा शरीर शिथिल पड़ गया। कर निकलप तरु मनहु निपाता। करनी माने हथनी ने, मनहु मानो कलप तरु को निपाता माने नष्ट कर दिया है। मानो हथनी ने कलप वृक्ष को नष्ट कर दिया है। अच्छा, ये करनी माने हथनी की बेवकूफी है कि वृक्ष को उखाड़ देना। अरे उसको पेट भर खाने के लिए डाली पत्ती तोड़ के खा लेना चाहिए। वृक्ष का मूल बना रहता तो फिर उसमें डाली पाती आ जाती। लेकिन अब हथनी की प्रकृति, पशु ही तो है, पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। वैसे महाराज कहते हैं कि इनको श्री भरत का राज लेकर के श्री भरत को राजा बना लेना चाहिए, सुखी रहती। अब श्री राम को बन देने से क्या मतलब है? श्री राम उनमें से नहीं है जो ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, राज की चाहना करेंगे। लेकिन इन्होंने श्री राम को बन दे दिया। मानो कलप वृक्ष को उखाड़ दिया, नष्ट कर दिया। करनि कलप तरु मनहु निपाता। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी कलप वृक्ष के समान है। सबके मनोरथ को पूरा करते आए हैं, सबको देते आए हैं। अब जब महाराज ही नहीं रहेंगे तो किसको क्या मिलेगा? महारानी श्री कैकेयी जी कहती हैं, देन कहो अब जनिबर देहु, दान कहो अरु कृपनाई। महाराज इस बात को मानते हैं कि मेरा मनोरथ क्या था? मोर मनोरथ सुरतरु फूला, मोर मनोरथ सुरतरु फूला। मानसकार यहां पर कहते हैं कि महाराज स्वयं कल्प वृक्ष हैं, इनका मनोरथ कल्प वृक्ष का फूल था। तो करनि कल्प तरु मनोह निपाता, कंठ सुख मुख आवन वाणी, जनु पाठीन दीन बिनु पानी। कंठ सुख मुख आवन वाणी। महाराज का कंठ सूख गया, गला सूख गया, मुख से वाणी नहीं निकल रही है। जनु पाठीन दीन बिनु पानी। जनु मानो पाठीन, ये मछली है। मछली की अलग अलग जाति होती है, जिसमें एक जिसको पढ़ीन मछली कहते हैं। मीन पीन पाढ़ीन पुराने, मीन पीन पाठीन पुराने। तो पाठीन मछली बिना पानी के दीन हो रही हो। जनु पाठीन दीन बिनु पानी।
महाराजा श्री अवधेश जी पाठिन मछली के स्थान में है और श्री राम जी जल के स्थान में हैं। यद्यपि श्री राम जी अभी वन को नहीं गए हैं, लेकिन महाराज को यह निश्चय हो गया कि श्री राम तो वन को चला जाएगा। और जैसे जल संकोच विकल भई मीना, मछली घबराती है। महाराज रूपी मछली को श्री राम रूपी जल से श्री कैकेयी रूपी मलाहिन ने वरदान रूपी जाल में फंसा कर निकाल दिया है, अलग कर दिया है। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय मह माहुर देई। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय मह माहुर देई। उन्हें माने फिर श्री कैकेयी जी ने कटु और कठोर कहना शुरू किया। कटु कड़ुआ और कठोर कहना शुरू किया। गोस्वामी जी कहते हैं मनहु घाय मह माहुर देई। मनहु मानो घाव में माहुर के फाया दे रही है। घाव पर माहुर माने जहर को रुई में लगा लगा करके और उस पर लगा रही हो। मानो घाय में माहुर दे, मानो घाव के ऊपर माहुर की फाया दे रही है। पुनिका कटु कठोर कैकेयी, श्री कैकेयी जी जब भी बोलती है कटु और कठोर बोलती है। महाराज जब भी बोलते हैं मृदु बोलते हैं। गोस्वामी जी इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि गवन निठुरता निकट किए जनुधरी देह स्नेह। अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर दे। जला करके घाव किया, फिर उस पर नमक दिया गलने के लिए, घाव गले। और जब घाव गला तो उस पर माहुर के फाया देने लगी और तड़पे। वरदान मांग करके पहले जलाया है। कटु कह करके धर्मात्माओं का उदाहरण दे करके महाराज को अधर्मी बना करके मानो नमक दे करके उस घाव को गलाया है, हड्डी तक पहुंचाया है। अब उस गले हुए घाव पर माहुर के फाया दे रही है। गोस्वामी जी महाराज के कष्ट को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। जैसे आगे दिख जरत रिस भारी, मनहो रोष तलवारी उघारी। तो रोष रूपी तलवार से कैकेयी ने महाराज पर प्रहार किया। आगे दिख जरत रिस भारी, मनहो रोष तलवारी उघारी। क्रोध रूपी तलवार से घायल किया, काटा। और इसके बाद उस पर अब माहुर की फाया दे रही, माहुर दे रही है। जो अंत हुआ स करतब रहे, मांगो मांगो तुम के ही बल कहे। जो अंत हुआ स करतब रहे, जो माने यदि, अंत माने अंत में, आखिरी में, यही आपका कर्तव्य था, यही कर्तव्य करना था, तो तुम के ही बल मांगू मांगू कहे। फिर तुमने किस बल से मांगने के लिए कहा? मांगो प्रिय प्रिया कैकेयी मांगो, महारानी कैकेयी मांगो। किस बल से आपने कहा? आप तो कह रहे थे कि झूठे हो हमें दोष जन देहु, दुई के चार मांगी मकुले हूं। बिहसी मांगू मन भावत बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। महाराज आपने मांगने की एक सीमा निर्धारित की थी।
मैं उसी सीमा के अंतर्गत मांगा। आपने मांगने की एक सीमा निर्धारित की थी, मैंने उसी सीमा के अंतर्गत ही मांगा है। आपने क्या कहा था? कहू के ही रंग कही करो नरेशु और कहू के ही नृपहि निकासो देशु, ये आपने सीमा निर्धारित की थी। तो मैंने किसी रंग को राजा बनाने को तो नहीं कहा, आपके अपने बेटे भरत को राजा बनाने को कहा, और किसी राजा को देश निकालने को नहीं कहा जो बवाल करे, झगड़ा करे, युद्ध करे, लड़ाई करे। मैंने केवल आपके अपने बेटे को 14 वर्ष के लिए बन देने को कहा, बन जाने को कहा, और ऐसा आपका बेटा जो आपसे कोई जवाब तलब न करे, कोई विरोध न करे, कोई बवाल न हो, तो इसमें आप परेशान क्यों हैं पहले बताइए। तो आपने किस बल से मांगने के लिए कहा, आप ये बताइए। दोई के हो ही एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊब गाला, हसब ठठाई फुलाऊब गाला। हे भुआल, हे महाराज, एक समय में क्या दो हुआ है? दोनों विरोधी एक साथ, दोनों विरोधी बातें एक साथ हुई है क्या? अर्थात नहीं। हसब ठठाई फुलाओ गाला, या तो ठहाका मार के हंसी लीजिए अथवा गाल फुलाए रखिए, दो में से एक ही होगा। अब कोई कहे नहीं नहीं हम तो गालो फुलाए और हंसबो करब, तो दोनों एक साथ नहीं होता है। महाराज, आप दानी भी कहलाना चाहते हैं, कंजूस भी बने रहना चाहते हैं, वीर भी बनना चाहते हैं और कुशलता भी चाहते हैं, ये दोनों एक साथ कभी किसी के लिए हुआ नहीं है। इसीलिए महाराज आप वरदान दे करके कीर्तिमान बनिए, यशस्वी बनिए। आपको लोग जाने कि महाराज दशरथ बहुत बड़े सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे। श्री कैकेयी इस प्रकार से कह रही हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।